तहलका 24 न्यूज़ में स्वागत है आपका। कराएंगे हम आपको सच से रूबरू और करेंगे झूठ का पर्दाफाश। आरती चौहान की डायरी मिली है दोस्तों। ये दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रही। अगर वो रहती तो वो सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहती थी, वो समाज के लिए कार्य करना चाहती थी दोस्तों, लेकिन समाज के लिए उनसे जो हो सकता वो करती दोस्तों। मालती चौहान की डायरी प्राप्त हुई दोस्तों, उससे ही ये सब खुलासा हो रहा है दोस्तों। मालती चौहान जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि मालती चौहान जो है गाना भी गाती थी और उनका जो आवाज़ था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था दोस्तों। और मालती चौहान जो है इतनी नरम दिल की थी, मैं भी उनसे मिलने वाली थी और उन मालती चौहान ने मुझे मिलने को भी बुलाया था, लेकिन दोस्तों मैं उनसे मिल नहीं पाई दोस्तों। वो इस दुनिया में नहीं रहे तो इसलिए मैं उनसे मिल नहीं पाई दोस्तों। आपको पता होगा कि मालती चौहान गाना गाती थी और उनके यहाँ स्टूडियो भी था। तो दोस्तों मैं भी गाने का शौक रखती हूँ, तो इसीलिए मालती चौहान ने जब मेरी आवाज़ सुना था तो उनको बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप जो भी गाने और गीत लिख सकती हैं तो लिख दीजिए, हम आपसे गवाएंगे। लेकिन दोस्तों ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं मालती चौहान के स्टूडियो में गाना नहीं गा सकी और मैं मालती चौहान से मिल नहीं सकी। बस हमारा फ़ोन पर एक दो बार बात हुआ था दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं मालती चौहान के साथ गा नहीं पाई दोस्तों। लोगों को याद दिलाती रहूंगी दोस्तों कि मालती चौहान को क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था दोस्तों। खुश रहने वाली चंचल मन की महिला थी दोस्तों। अब ये अफसोस है कि दोस्तों वो आज हमारे बीच नहीं। मालती चौहान को इस दुनिया से गए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, लेकिन अभी भी जो सच है उसका कुछ पता चलने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता ही क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लगभग 2 से ढाई 3 साल हो गया है सुशांत सिंह राजपूत को भी इस दुनिया से गए, लेकिन जो सच है वो अभी तक सामने नहीं आ पाए कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा क्यों किया या उनके साथ ऐसा क्या हुआ था दोस्तों। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो रहस्य ही बने रह जाते हैं, जैसे कि आरुषि वाला केस आपने सुना ही होगा। उसमें भी सीबीआई को कम से कम 8 से 10 साल लग गया था सच पता करने में कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन फिर भी अभी तक जो सच है कोई कंफर्म ये नहीं कह पाता कि हाँ ऐसा हुआ था, हाँ ये घटना ऐसे घटित हुई थी। तो दोस्तों ऐसे बहुत से रहस्यमय केसेस होते हैं जिसका कुछ अता पता ही नहीं चल पाता है। लग रहा है कि मालती चौहान का भी जो केस है वो इसी तरीके कहीं दब ना जाए दोस्तों, पैसे के बल पर दबा ना दिया जाए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए एक परिवार जो है वो उजड़ गया है दोस्तों। मालती चौहान का जो बेटा है दोस्तों उसके आगे पीछे कोई रह नहीं गया है। आखिर दोस्तों क्या कारण रहा होगा कि मालती चौहान ने ऐसा कदम उठाया या उनके साथ क्या घटना घटित हुई, ये तो सिर्फ मालती चौहान ही जानती हैं और उनके ससुराल वाले ही जानते हैं दोस्तों, और उनका पति जो विष्णु है वही जानता है दोस्तों। लेकिन जो विष्णु है सोचिए दोस्तों, वो आज 1 डेढ़ महीने से जेल में ही बंद है। यहाँ तक कि वो अपने बेटा युवराज से भी मिलने नहीं पहुँच पाया दोस्तों, क्योंकि अभी तक वो जेल में ही बंद है और उसका जो बेल है नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि आखिर मालती चौहान को कितना प्रताड़ित किया जा रहा था, मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा था कि जिसमें वो टॉर्चर होकर इस तरीके का कदम उठाई हैं। उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब कर दी गई दोस्तों, जिस कारणवश उनको ऐसा करना पड़ा दोस्तों। इसमें जो मालती चौहान के फैन है उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। मालती चौहान को ये ना कहते कि तुमने अपने पति के साथ गलत कर दिया, तुमको अपने पति विष्णु के साथ रहना चाहिए ना कि अपने लवर अर्जुन के साथ रहना चाहिए। तो दोषी तो आप लोग भी हैं ना दोस्तों, आप लोग भी तो कारण हैं, आप लोग भी तो कारण बने हैं। मालती चौहान जो आज हमारे बीच में नहीं रही तो कौन कारण है, आप लोग भी तो कारण हैं। आप लोग ने तो ज़रा सा अफसोस भी नहीं किया होगा कि हम जिनको इतना चाहते थे, जो लाखों दिलों पर राज करती थी मालती चौहान, वो हम सब के बीच में नहीं रही। किसने एक आंसू बहाया है? अगर बहाया है तो कमेंट में लिखे कि हाँ उसने आंसू बहाया है मालती चौहान के बारे में। दोषी तो यहाँ पर सभी हैं, उनके फैन भी हैं मालती चौहान के, उनका लवर अर्जुन वो भी दोषी है और उनका पति जो है विष्णु, सभी दोषी हैं दोस्तों। अगर घर में कोई समस्या होता है तो उसको सुलझाना चाहिए, सुलझाने के बजाय आप लोग उस पर वीडियो ही बना रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, पत्रकारों को बुलवा बुला करके इंटरव्यू दे रहे थे। और मैं ये पूछना चाहती हूँ जो मालती चौहान के फैन हैं उन्होंने क्या किया मालती चौहान के लिए? उन्होंने क्या सीबीआई जांच की मांग की? नहीं की दोस्तों। तो जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक आप उसके फैन रहते हैं, और जब वो दुनिया छोड़कर चला गया है तो आपका कोई लेना देना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, ना ही कोई सीबीआई जांच की मांग की उनके फैन ने। उनके फैन ने क्या किया, बल्कि उनके फैन ने उल्टा ही उनको मानसिक तौर पे इतना प्रताड़ित किया कमेंट के द्वारा। कमेंट में बार बार लिख रहे थे कि आप जो है अपने लवर अर्जुन के साथ क्यों हैं, विष्णु अपने पति के पास क्यों नहीं जा रही हैं, आप बताइए। और जो मालती चौहान, जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि वो बहरूपियाँ हैं, कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ कहती हैं। ऐसा कई वीडियो में वो कह रही हैं
कि जो है हम अपने लवर अर्जुन के बिना नहीं रह पाएंगे, हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे, हमारा कोई जीवन नहीं है। आप लोगों ने भी सुना होगा। और जो फिर दूसरे वीडियो में कह रही हैं मालती चौहान, कह रही हैं दोस्तों कि अर्जुन जो है हमारा लवर नहीं है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये जो विष्णु है हमारा पति, इसने हम पर दबाव डाला था ऐसा ऐसा बोलने के लिए, ऐसा करने के लिए। तो दोस्तों मालती चौहान का तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं रही हैं, लेकिन वो भी तो कभी कुछ कहती रहती थी, अपनी जो बातों को बदलती रहती थी, या ये कहा जाए कि अपने बयान को बदलती रहती थी। कभी कहती थी कि अर्जुन हमारा लवर नहीं है, कभी कहती थी अर्जुन हमारा लवर है। बताइए सच क्या है? ये तो अर्जुन, विष्णु और मालती चौहान ही जानते होंगे, है ना दोस्तों। बस यही कहना है कि दोस्तों, लेकिन एक कलाकार जो हमारे बीच में नहीं रहा, सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन जो मालती चौहान के पिता हैं, थाने के चक्कर लगा रहे हैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन लगता नहीं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल पाएगा दोस्तों। मालती चौहान के जो परिवार वाले हैं उनका कुछ ही कहना है, वो अलग ही कहने कि नहीं मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, बल्कि मेरी बेटी तो लोगों को समझाती थी कि ऐसा कभी भी आपके ऊपर कितना भी बुरा समय आ जाए, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तो मेरी बेटी फिर स्वयं ऐसा कैसे कर सकती है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो विष्णु है वो तो दोषी है ही। फैन हो तो मालती चौहान के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। तो कुछ लोगों ने अपने जन्मदिन पर उनका नाम लेने को कहा था, तो इलाहाबाद से शर्मिला देवी हैं, उनको उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। कानपुर से जो हैं शीतल हैं, उन्हें भी उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। और बॉम्बे से दोस्तों हैं परवीन, उन्हें भी उनके जन्मदिन की बहुत बधाइयाँ दोस्तों। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकें।